आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संत से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संत की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाले संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाना और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संत ने पूछा, अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाला संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने का संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाला संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वह संत बड़ा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। इस प्रसंग की सीख यही है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।